वास्तविक सुख भाग 11 में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि सत्संग या प्रवचन से लाभ कैसे हो। एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं 1 माह से आपके उपदेश सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। जहाँ भी बुद्ध ठहरते थे, वहाँ रहने वाले लोग भी बुद्ध के प्रवचन सुनने पहुँच जाते थे। एक व्यक्ति रोज बुद्ध के प्रवचन सुनने आ रहा था। वह सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। लगभग 1 माह तक उसने बुद्ध के सभी प्रवचन सुने। 1 माह बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला कि तथागत, मैं आपके प्रवचन रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप हर एक बात सत्य बता रहे हैं, लेकिन मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ है। कृपया मुझे बताएं कि प्रवचन का लाभ कैसे मिल सकता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और फिर उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? व्यक्ति ने कहा कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? व्यक्ति ने उत्तर में श्रावस्ती की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम वहां कैसे पहुंचते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? ये प्रश्न सुनकर व्यक्ति हैरान हो गया। वह बोला कि तथागत, ये कैसे संभव है? जब तक मैं चलूंगा नहीं, प्रयास या कर्म करूंगा नहीं, वहां कैसे पहुंच सकता हूँ? मुझे श्रावस्ती पहुंचने के लिए चलना तो पड़ेगा। बुद्ध बोले कि भाई, ये बात एकदम सही है। हम चलकर ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारेंगे या किसी सुने हुए प्रवचन उपदेश का निचोड़ निकालकर अपने जीवन में उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हम उन प्रवचनों से लाभ भी नहीं ले पाएंगे। अगर प्रवचनों से लाभ लेना चाहते हो तो इन बातों का पालन करो। बुराइयों से बचो, क्रोध मत करो, दूसरों की मदद करो। जब बातें तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें प्रवचनों का लाभ स्वतः मिलने लगेगा। व्यक्ति को अपने सवालों का जवाब मिल गया। इसके बाद वह बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से यह तात्पर्य है कि आप जो भी प्रवचन या उपदेश इस चैनल के माध्यम से या किसी अन्य साधु संत के मुख से सुनते हैं और आप सोचते हैं कि हम प्रवचन तो बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं, लेकिन मुझे उसका लाभ नहीं हो रहा या मैं उनको जीवन में नहीं उतार पा रहा हूँ, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि सज्जनों, कि सिर्फ सत्संग सुनने से या प्रवचनों को सिर्फ पढ़ने से ही आपके जीवन में परिवर्तन आना संभव नहीं है। जीवन में परिवर्तन तो सिर्फ तभी आ सकता है जब आप किसी उपदेश या प्रवचन को सुने, उसका चिंतन करें और उसे यथासंभव जीवन में उतारने का प्रयास करें। यदि आप धन संबंधी कहीं कोई प्रवचन सुनते हैं और उसमें साधु जी के मुख से धन को मोह माया या सिर्फ बंधन का कारण बताया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप धन को बिल्कुल कमाना छोड़ दें और सब छोड़ के आप जंगल की तरफ रुख करें। ऐसा तात्पर्य बिल्कुल नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि आप धन को एकदम सत्य कर्म के द्वारा प्राप्त करें और उस धन को यथासंभव और अपनी सामर्थ्य अनुसार उस धन में से एक अंश को आप सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में अवश्य खर्च करें। ऐसा करने से आपके मन को एक प्रसन्नता और चित्त को बड़ी शांति का अनुभव होगा। आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान आदर करें, अपने आत्मचिंतन करें, अपने विषय में सोचें, अपनी बुराइयों को ढूंढें और उन्हें अपने अंदर से खत्म करने का प्रयास अवश्य करें। इस प्रकार सत्संग सुनकर आप उनका चिंतन मनन करके अपने जीवन में उनका अनुसरण करेंगे तो आप अवश्य ही उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे।